बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे कुछ स्ट्रीट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो कि आप बना सकते हैं बगैर किसी ग्राइंडर के, बगैर किसी चॉपर के, और ये काफ़ी झटपट से बन जाते हैं। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं शामी कबाब की रेसिपी का। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 2 कप चने की दाल ले ली है, जो कि मैंने मेजरिंग कप से नाप के ली है। आप कोई भी कप सेट कर लीजिएगा मेजरिंग करने के लिए। और इस दाल को मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको पूरी रात के लिए सोक कर लिया था। जब ये दाल पूरी अच्छी तरीके से सोक हो गई है तो मैंने सारा पानी निकाल लिया है और छन्नी में डाल के इसको रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने सारा पानी इसका निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिससे काफ़ी ईजी हो जाएगा शामी कबाब बनाना। अब इस प्रेशर कुकर के अंदर हम इस दाल को डाल देंगे, और दाल जो है अगर पूरी रात की भीगी हुई तो काफ़ी इजी हो जाएगा इसको बनाना। अब इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे 600 ग्राम चिकन, मतलब ये आधा किलो से 100 ग्राम ज़्यादा है। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करी हूँ, आप इसको बोन्स के साथ भी बना सकते हैं, जिससे इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, और इसको मैंने ऐसे ही रफली काट लिया था। इसके अलावा 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे हम, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो ये 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, आप कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और ये सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल मैंने किया है। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। ये भी आप कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें ½ टी स्पून। तो हल्दी पाउडर आप इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे चिकन स्टॉक क्यूब्स, जो कि आपको ईजिली मिल जाते हैं हर ब्रांड में। तो यहाँ पे एक पैकेट में 2 होते हैं, तो मैंने 2 डाले हैं इसके अंदर। और इसमें भी नमक मौजूद होता है, तो हाथ रोक के आप लोग नमक डालिएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, जो कि मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अभी 1 कप। पूरा 1.5 कप पानी का मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है। तो अभी 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इस दाल को पूरी रात के लिए भिगो दिया था, और चिकन की शामी कबाब है तो गलने का जो टाइम है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने पूरा पानी डाला है, इसको डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। 12 मिनट का इसको प्रेशर लगाएंगे, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है 12 मिनट के लिए। तो कर दिया है मैंने कवर। 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और लिड को खोल देंगे जब इसका सारा प्रेशर निकल जाएगा। तो 12 मिनट के बाद हम इसको खोल रहे हैं अब। तो यहाँ पे रिमूव कर दिया है मैंने लिड को, और कर लेते हैं इसको मिक्स। तो यहाँ पे चने की दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, और हमारी चिकन जो है वो भी गल चुकी है। अब हम इसी स्पून से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर दिया है इस स्टेज पे। और इस मिक्सचर को हमने थोड़ा सा ड्राई करना है, जैसे कि कबाब वाला टेक्सचर होता है उसी पे लेकर आना है। तो थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें पानी मौजूद था। अगर चने की दाल को आप रात भर भिगो देते हैं या 5 से 6 घंटे भी भिगो देते हैं ना, तो काफ़ी इजी हो जाता है शामी कबाब बनाना। अब यहाँ पे हमने ये चक्टू डंडा जो होता है ना, ये ले लिया है। इसको मैशर की मदद से आप इस तरीके से मैश कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये वाला मैशर हो तो इससे भी कर सकते हैं, जिससे काफ़ी देखें अच्छी तरीके से गुटाई हो गई है इसकी। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, और यहाँ पे ये देखें आप टेक्सचर देख सकते हैं। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। तो जब हम इस शामी कबाब के मिक्सचर को ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे शामी कबाब को मैंने निकाल लिया है एक बाउल के अंदर। इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। अभी शामी कबाब का मिक्सचर जो है वो हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अभी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा मैंगो पाउडर, जो कि कहलाता है खटाई का पाउडर। ये इजीली मिल जाता है मार्केट में आपको। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा दरदरा कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और ये जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा है ये है जायफल और जवतरी का पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करी हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार बनेंगे शामी कबाब। तो ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, जिसके अंदर मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर लिए थे।
तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने पुदीने की नहीं लेनी है। तो मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले हैं, इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी इस रेसिपी में जो है वो मैं इसमें अंडा ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन शामी कबाब को हम अंडा लगा के फ्राई करेंगे तो अंडे की जो कोटिंग है वो सिक्योर कर देगी शामी कबाब को। क्योंकि ये है ढाबा स्टाइल में, तो ढाबा स्टाइल वाले जो कबाब होते हैं उनको अंडा लगा के फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा साइज़ ले लिया है मैंने शामी कबाब का, और यहाँ पे एक लिड ले लिया है मैंने, और इसके ऊपर मैंने एक थैली रख दी है। इसके ऊपर ये रखेंगे हम शामी कबाब के मिक्सर को, इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। और ये जब देखें बिल्कुल शेप में आ गया तो ईज़िली इसको रिमूव कर लिया है। इससे बिल्कुल परफेक्ट से शामी कबाब का शेप भी आता है और आप काफ़ी ज़्यादा ईज़िली शामी कबाब की टिक्कियों को बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शामी कबाब की खूबसूरत टिक्कियाँ बन जाती हैं इस तरह से अगर आप लिड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे शामी कबाब बना लिए हैं। इतने मिक्सर में मेरे 30 शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसको जमा लीजिए, इसको फिर एयर टाइट बॉक्स में या ज़िपर लॉक बैग में रखिए और इसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब चाहें आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो चलिए अब इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमने सारे शामी कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्राई कर लेंगे कबाब को। तो कोटिंग करने के लिए 2 अंडे ले लिए हैं, जिसके अंदर पिंच भर नमक डालेंगे, पिंच भर काली मिर्च डालेंगे और इसको डाल के हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई करने के लिए तेल ले लिया है, जिसको मीडियम लो फ्लेम पे मैंने गर्म कर लिया है। अब एक टिकिया ले लेंगे हम कबाब की, जिसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर। अंडे को डिप करने के बाद हम एक्सेस अंडे को निकाल देंगे और एक एक करके कबाबों को डालते जाएंगे तेल के अंदर। तो शामी कबाब को फ्राई करते वक्त तेल का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम गरम तेल है हमारा और लो की हुई है मैंने फ्लेम, और लो फ्लेम पे हम कर रहे हैं कबाबों को फ्राई। क्योंकि हम इसको अंडा लगा के फ्राई कर रहे हैं तो अंडा जो है काफ़ी जल्दी से कलर पकड़ लेता है। अब तमाम कबाब को डाले हुए 1 मिनट गुजर चुका है, तो कबाब को हम फ्लिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट तक आपने कबाबों को नहीं हिलाना बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, तो मैंने इसको फ्लिप किया है और तमाम कबाबों को इसी तरह से हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरह से पकने देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमारे पास बीच में स्पेस है, तो एक और हम डाल देंगे इसमें शामी कबाब को इस तरह से। तो यहाँ पे कबाबों को मैंने अलट पलट करते हुए बिल्कुल हल्की आंच पे कर लिया है फ्राई, और ऊपर से भी देखें कलर आ चुका है और ये अंदर तक सिक चुके हैं। तो यहाँ पे जो कबाब हमारे फ्राई होते जा रहे हैं उसको हम निकालते चले जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। और कहाँ से आप लोग मुझे वॉच कर रहे होते हैं, आप लोगों के मैसेजेस कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे होते हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हैं। थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे कबाब देखें रेडी हो गए हैं। तो ज़रूर रेसिपी को बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है काइंडली वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।